संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वाद पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। सीधे बैठें। गहरी लंबी श्वास लेकर आंखें बंद करें। केवल एक बार श्वास गहरी लंबी लें। कोई श्वास को फेंकने का काम ना करें। शांति से पूरे शरीर को अपने भीतरी मन से देखते हुए अपने पूरे शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को महसूस करें। उस आत्मा से बंधे हुए कर्मों को महसूस करें। मेरे ज्ञानावरण कर्म के उदय से मेरी आत्मा में पूर्ण ज्ञान का फल नहीं मिल रहा है। मेरे पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं, माने श्रुत ज्ञान मेरे पास पूर्ण नहीं है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भार मेरी आत्मा पर है। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान भी मेरी आत्मा में दबे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं इन ज्ञानावरणी कर्मों के कारण से। मतिक ज्ञान भी थोड़ा सा है। जैसा मेरे साथ है वैसा ही संसार के इस भरत क्षेत्र में दिखने वाले सभी जीवों में महसूस हो रहा है। संसार की सभी आत्माएं इन पांचों ही प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों के भार से बंधी हुई हैं। ज्ञानावरण कर्म के फल से मुझे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा। ये मेरे ज्ञानावरण कर्म का फल है। महसूस करें। मेरे दर्शनावरण कर्म के फल से मुझे अपनी आत्मा से कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा। केवल दर्शन, अवधि दर्शन, सभी मेरे आंखें लुप्त पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्मों के यह तीव्र उदय चल रहे हैं।
वेदनीय कर्म भी मुझे थोड़ा सा सुख देता है, दुख भी बहुत ज़्यादा है। ये सुख और दुख भी मुझे इस वेदनीय कर्म के कारण से यदा कदा मिलता रहता है। संसार के सब जीव इसी वेदनीय कर्म के कारण से सुख दुख भोग रहे हैं। सभी जीवों में सुख दुख का मूल कारण उनके कर्मों का फल है, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं। सब भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में सुख दुख मान रहे हैं। सभी जीव वस्तुतः इन्हीं कर्मों का वेदन कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं। इन कर्मों का फल हमारी आत्मा पर पूर्ण रूप से छाया हुआ है। इसी के कारण मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा। जैसे मेरी आत्मा में यह कर्मों का भार है, वैसे ही संसार की सभी आत्माओं में है। ऐसा हर एक जीव के अंतर आत्मा के कर्मों को देख कर के महसूस करें। भावना करें, मेरे ज्ञानावरण कर्मों का नाश हो, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। निरंतर मन में विचार करें, मेरी आत्मा के ज्ञान को कर्मों ने ढक रखा है, इनका अभाव हो, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। मेरी आत्मा के दर्शन को दर्शनावरणी कर्म ने ढक रखा है। मैं सब कुछ देखने की क्षमता रखता हूँ। दर्शनावरणी कर्म ने मेरी शक्ति को बांध रखा है। दर्शनावरणी कर्म का फल कितना विशिष्ट है। ओम अरहं नमः।
मुझे जो सुख का वेदन हो रहा है यह साता वेदनी कर्म का फल है। जो मुझे चिंता, रोग, अनेक तरह के अभाव, परेशानियाँ, यह सब मेरे असाता वेदनी कर्म का फल है। इन कर्म फलों का मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। मेरी आत्मा के ऊपर अनेक इन कर्मों का भार है, जिसके कारण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र हूँ। इस धर्म ध्यान से मैं धीमे धीमे स्वतंत्रता को प्राप्त करूँगा, कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु महाराज जी। इंदु बाला जैन कोटा से कह रही हैं, ससाधन सम्यक्त और ससाधन गुण स्थान में क्या अंतर है? क्योंकि ससाधन सम्यक्त तो नरक में भी होता है, जबकि ससाधन सम्यक्त वाला जीव नरक नहीं जाता। कृपया शंका का समाधान कीजिए। तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू किए हो तो आपकी संख्याएं भी बिल्कुल, है ना, बचपन वाली संख्याएं जैसी चल रही हैं। ससाधन सम्यक्त के बारे में आपने पढ़ लिया और ससाधन गुणस्थान के बारे में पढ़ लिया, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ससाधन जो सम्यक दृष्टि होगा वही ससाधन गुणस्थान वाला कहलाएगा। नरक में ससाधन गुणस्थान होता है, लेकिन ससाधन सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाता है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। ससाधन सम्यक दृष्टि वाला जीव नरक गति की ओर नहीं जाता, नरक आयु का बंध नहीं करता, लेकिन वह नरक में रहने वाला जो जीव है वो ससाधन सम्यक दृष्टि हो सकता है। नरक में उसके लिए दूसरा गुणस्थान बन सकता है। तो इस तरह से इन दोनों चीज़ों में अंतर रखना चाहिए। दूसरा गुणस्थान नरक में तो बनता है, लेकिन नरक में जाने वाले जीव के लिए नहीं होता है। सीमा जैन नागपुर से पूछ रही हैं, नमोस्तु महाराज जी। जो जीव निर्वृत्त पर्याप्तक होते हैं वो जन्म लेने के बाद एक अंतर्मुहूर्त में अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर लेते हैं, तो जब बच्चा जन्म लेता है तभी श्वास पर्याप्ति पूर्ण होती है। तो मेरी शंका ये है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तब डॉक्टर उसके दिल की धड़कन कैसे पता लगा लेता है? लो, ये और एक नई बात सुन लो। अभी आप लोग इतने बड़े बड़े सिद्धांत पढ़ रहे हो, समझ में आप लोगों को ये आना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं और हम किस चीज़ की प्रस्तुति कर रहे हैं। जो आप पर्याप्ति की बात कर रहे हैं, ये पर्याप्तियाँ कब होती हैं? जब वह जीव उस योनि स्थान में जाकर के उत्पन्न हो जाता है। जन्म का मतलब वो नहीं है कि 9 महीने बाद जो जन्म हो रहा है उसको जन्म कहते हैं। वह जिस योनि में गया उस योनि के प्रथम समय से ही उसका वह जन्म कहलाता है। तो जन्म का मतलब जब वो गर्भ में, तो डॉक्टरों को धड़कनें तो बहुत महीनों बाद दिखाई देंगी, सुनाई देंगी,
वो तो जिस अंतर मुहूर्त की बात है निर्वर्त पर्याप्तक, वो तो कभी डॉक्टर पकड़ ही नहीं सकते। वो तो कभी डॉक्टरों के लिए पकड़ में ही नहीं आ सकता है कि ये कोई जीव है या इस जीव की यहाँ उत्पत्ति हो गई है या इसने अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण कर ली हैं। यह उस इनिशियल स्टेज की बात है जब वह जीव गर्भ में तत्काल में ही उत्पन्न होता है और उसी समय पर वह अपना शरीर बनाने के लिए पर्याप्तियों को पूर्ण करता है। यह उस प्रारंभिक अंतर मुहूर्त की बात है। 9 महीने रहने के बाद जन्म होने का नाम जन्म नहीं कहा जाता है, जन्म गर्भ के अंदर होने वाले जीव के लिए ही कहा जाता है। नमोस्तु महाराज जी। सुलेखा जैन विदिशा से पूछ रही हैं, 2 प्रतिमाधारी वालों को हरी पत्ती वाली सब्जी खाना चाहिए या नहीं? तो पत्ती वाली सब्जियां तो 2 प्रतिमाधारी खा सकता है या नहीं खा सकता है। अब इसमें तो पहले ही वह एक भाव आ जाता है, 2 प्रतिमा से पहले ही भाव आ जाता है, क्योंकि जो पत्तियां वाली जो सब्जियां भाजियां होती हैं इनमें एक साधारण वनस्पति का एक जो जीव होते हैं ये अत्यधिक मात्रा में होते हैं, है ना। अच्छा प्रश्न है। साधारण वनस्पति का एक जीव इसमें अत्यधिक मात्रा में होते हैं, तो इसलिए जो लोग थोड़ा सा संयम का पालन करना चाहते हैं वो इन तरह की सब्जियों को जिसमें ज़्यादा जीवों की हिंसा होती है वो पहले से ही छोड़ देते हैं। तो 2 प्रतिमाधारी भी इस तरह की सब्जियों को नहीं भी लेते हैं तो भी उनका काम चल जाता है। बिना पत्ती के भी बहुत सारे और भी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, जिनके सेवन से आपका स्वास्थ्य बना रह सकता है। और पत्तियां वाली, अब जैसे बुंदेलखंड में तो क्या होता है, सब ये सब सुखा सुखा लेते हैं, हरी हरी सब चीज़ें, है ना। तो अब जैसे बहुत से लोग तो धनिया पत्ती भी है सुखा लेते हैं। तो कुछ चीज़ें जो एक मसाले के रूप में उपयोग आती हैं वो एक करना अलग बात है, धनिया पत्ती वगैरह ये एक अलग बात है। लेकिन जो केवल पत्ती वाली सब्जियां होती हैं उनमें जीव हिंसा होने की भी बहुत संभावना रहती है। जैसे पालक भत्तुआ वगैरह जो होता है तो उसमें अनेक अंदर बड़े बड़े जीव, गिंजाई और लटें जैसी बहुत सारे उसमें जीव उसके साथ रहते हैं और वो भी एक साथ में वो मरण को प्राप्त होते हैं। तो आप इसका शोधन करना भी कठिन होता है, इसलिए बहुत से लोग इन चीज़ों को पहले से ही छोड़ देते हैं जिससे त्रस्त जीवों की घात होने की संभावना रहती है। तो 2 प्रतिमाधारियों को इन चीज़ों से बचना ही चाहिए, है ना। नमोस्तु महाराज जी। गुंजन पाटनी जयपुर से पूछ रही हैं, सप्तभंगी इंफॉर्मेशन विथ एग्जाम्पल्स। सप्तभंग का मतलब है जैसे कोई भी हमारे जीव आदि में या पुद्गल आदि में कोई भी हमें किसी भी धर्म के बारे में या उसके कोई भी जो गुण होते हैं उसके बारे में हमें विचार करना है तो उसको समझने के लिए कितने तरह के प्रश्न हो सकते हैं। उन प्रश्नों को सप्तभंगी के रूप में कहा जाता है। सप्तभंग बनते हैं माने उसके 7 टाइप्स बनते हैं, है ना। जैसे कोई प्रश्न किया, आपसे पूछा कि भाई जीव नित्य है कि अनित्य है, तो ये प्रश्न जैसे ही हमने कहा कि क्या जीव नित्य है या अनित्य है, तो कहा जाएगा कि जीव नित्य भी है और अनित्य भी है। तो उसके सामने ये 2 प्रश्न आ गए कि जीव नित्य भी है, कथनचित जीव नित्य है और कथनचित जीव अनित्य है। तो ये 2 प्रश्न जैसे ही सामने आए तो इस 2 के जो भंग बनेंगे आपस में मिलकर के ये 7 बन जाएंगे, है ना। अब इसमें क्या होता है कि कथनचित जीव नित्य है, कथनचित जीव अनित्य है और कथनचित जीव नित्य अनित्य है। एक उभय भंग बन जाता है दोनों का एक साथ। फिर चौथा क्वेश्चन वहां बन जाता है कि यह जीव जो नित्य अनित्य रूप में है ये एक धर्म की अपेक्षा से कहा नहीं जा सकता, इसलिए इसको अवक्तव्य बोलते हैं, है ना। यानी इसको हम एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए ये अवक्तव्य की श्रेणी में आ जाता है। तो चौथा भंग बन जाता है कथनचित ये अवक्तव्य है। तो कितनी चीजें हो गई हमारे पास। जैसे ही हमने कोई एक चीज बोली कथनचित नित्य है तो उसका उल्टा भी होगा, क्योंकि विरोधी धर्म हमेशा साथ में रहता है। तो कथनचित नित्य है तो कथनचित अनित्य है। फिर एक साथ अगर हम बोलेंगे तो कथनचित नित्य अनित्य है, और दोनों को एक साथ बोलते हुए भी वह कहने में नहीं आ रहा है एक साथ, क्योंकि वो क्रम क्रम से कहने में आ रहा है।
इस अपेक्षा से वो अवक्तव्य है। और फिर इन 4 भंगों के साथ में जो ऊपर के 3 भंग थे वो अवक्तव्य के साथ जुड़ते हैं कि कथनचित नित्य भी है और अवक्तव्य भी है, क्योंकि जिस अपेक्षा से हमने उसको नित्य कहा है उस अपेक्षा से नित्य होते हुए भी वह एक साथ कहने में नहीं आ रहा है, इसलिए वो नित्य के साथ भी अवक्तव्य हो जाता है। फिर जब हम उसको कथनचित अनित्य अवक्तव्य कहेंगे तो उसका भी मतलब यही है कि अनित्य होते हुए भी कथनचित वो एक साथ कहने में नहीं आ रहा है, इसलिए कथनचित अनित्य भी है और अवक्तव्य भी है। और इसी तरह से कथनचित नित्य अनित्य होने के साथ भी अवक्तव्य है। तो ऐसे ये 3 भंग अवक्तव्य के साथ में और पहले के भंगों के साथ जुड़ करके मिल जाते हैं, तो ऐसे 7 भंग बन जाते हैं। यानी सप्त भंगों के माध्यम से हम किसी भी जीव पुद्गल आदि के अंदर पाए जाने वाले जो विरोधी धर्म हैं उन धर्मों से बनने वाले जो 7 क्वेश्चन हैं, हम उन 7 क्वेश्चनों का समाधान कर देते हैं। और उसके माध्यम से जो हमारे अंदर ये शंकाएं उत्पन्न न हो कि जीव ऐसा भी हो सकता है कि वैसा भी हो सकता है, तो ये 7 प्रश्नों में सारा का सारा समाहित हो जाता है, इसलिए इसका नाम सप्तभंग कहा जाता है। इन्हीं का एक क्वेश्चन है, केवली और श्रुत केवली में क्या समानता है? सामान्यता का मतलब समानता पूछी जा रही है, तो फिर समानता का मतलब तो इतना ही हुआ कि केवली भी मुनि महाराज होते हैं, श्रुत केवली भी मुनि महाराज होते हैं। अब विपरीतताएं तो बताएंगे नहीं हम। आपने क्या पूछा, क्या समानता है ना? तो केवली भगवान भी बाहर से देखने में मुनि महाराज के स्वरूप वाले मिलेंगे और श्रुत केवली भी बाहर से देखने में मुनि महाराज के स्वरूप वाले मिलेंगे, है ना? ये उनकी समानता है। अब क्या असमानता है ये प्रश्न पूछोगे तो फिर आगे का उत्तर दिया जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, अनीता सोनी अजमेर से पूछ रही हैं, उदय की परिभाषा क्या है? इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि उदय को ढका हुआ कहते हैं या फिर उगता हुआ या फिर खुला हुआ, कृपया समाधान करें। उगता हुआ या खुला हुआ? उदय का मतलब जो एक तरह से ढका हुआ तो उदय नहीं कहलाता, जो हट गया है, जो ढका था वो हट गया है, उसका नाम उदय समझना चाहिए, है ना? जैसे ज्ञान का आवरण जो आत्मा पर पड़ा था उसका कुछ अंश हट गया तो वह ज्ञान का उदय हो गया, तो इसलिए उसको ज्ञान का उदय कहते हैं। तो उदय का मतलब होता है आवरण का हट जाना और प्रकट हो जाना अंतरंग का गुण, इसका नाम उदय कहलाता है ना? अब ये अपने ज्ञानादि गुण के साथ तो लग जाएगा। अब जब हम बोलते हैं कर्म का उदय, तो वहाँ पर कर्म के उदय का मतलब वो कोई ढकना नहीं है, वहाँ पर हट जाना नहीं है। कर्म के उदय का मतलब वहाँ पर है कर्म का फल देना, यानी कर्म जब अपना फल देने को आ जाता है तो वह कर्म का उदय कहलाता है। अब इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि उस समय पर वह कर्म जब उदय में आया तो वह उदय में आकर के हट गया हमारी आत्मा से, इसको इस तरह से ले सकते हैं। क्या समझ में आया? जिस समय पर कर्म ने फल दिया, उदय हो गया और उदय आने के बाद वो हमारी आत्मा से हट गया, क्योंकि कर्म उदय आने के बाद आत्मा से अलग हट जाता है, छूट जाता है। उदय से पहले वो आत्मा में रहता है। तो 2 सेंस हैं उदय के, एक तो कर्म का उदय होना माने कर्म का फल मिलना, और जब हम कहते हैं कि कर्म के आवरण के कारण से हमारे ज्ञानादि गुण ढके हुए हैं, तो उस समय पर वह कर्म के आवरण जब हटते हैं तो हमारे ज्ञानादि गुण प्रकट हो जाते हैं। ऐसे दोनों अर्थों में इस उदय को जानना। नमोस्तु महाराज जी, सरोज जैन जबलपुर से पूछ रही हैं, मति ज्ञान का विषय 6 द्रव्यों के कुछ पर्याय में है, तो मति ज्ञान अरूपी द्रव्य की पर्याय के कैसे जानेंगे? जानने का मतलब यही है कि मति ज्ञान का जो विषय है वो क्या है? सुनना, देख लेना। तो देखने में तो वो अरूपी द्रव्य नहीं आता, लेकिन सुनने में तो आता है। तो जब हमने कर्ण इंद्रिय से उसके बारे में सुन लिया कि अरूपी द्रव्य होता है, उसके इतने भेद होते हैं, ये द्रव्य अरूपी होते हैं, और वो सब हमारे श्रद्धा में बैठ गए, तो यही उस मति ज्ञान के माध्यम से अरूपी द्रव्यों का जानना कहलाता है।
नमोस्तु महाराज जी। सस्सी बांझल न्यू दिल्ली से पूछ रही हैं, मुनिश्री अंतराय कर्म को क्षय करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? अंतराय कर्म अलग से क्षय करना मुश्किल होता है। अगर हम कर्म के क्षय की प्रक्रिया को देखेंगे तो समझ में ये आता है कि पहले तो मोहिनी कर्म का क्षय होता है, बाद में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का एक साथ क्षय होता है। समझ में आ रहा है? तो सिद्धांत से तो ये है। फिर भी अगर हम अपने जीवन में आने वाले कोई छोटे मोटे अंतरायों की बात करें, अनेक तरह की हमारी जो रुकावटें हैं, विघ्न हैं, उनकी बात करें, तो ये अंतराय कर्म का क्षय करने के लिए भी हमें भगवान की भक्ति मन लगा करके करना चाहिए। भगवान की भक्ति को जो अच्छे मन से करते हैं उनके लिए आने वाली जो विघ्न बाधाएं अनेक तरह की होती हैं वह दूर हो जाती हैं, और वह अंतराय कर्म का क्षय करने का सबसे सस्ता सरल साधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके हिसाब से आपके लायक जो साधन है वो है भगवान की अच्छी भक्ति करना, अच्छे स्तोत्रों के माध्यम से अच्छी भक्ति करने में मन लगाना। ये हमारे लिए अंतराय कर्म को दूर करने का बहुत सर्वश्रेष्ठ साधन है, जिसे सब आचार्यों ने स्वीकार किया है। नमोस्तु महाराज जी। दीपाल धीरावास से श्री कॉम्प्लेक्स से पूछ रहे हैं, हाउ कैन बी सेव एकेंद्रिय जीव? That is not possible in your life, because if you want to save वायु का एक जीव, then your death is sure. So you can never save ekendriya jeev. First of all, we have to want to save त्रस का एक जीव. After that, you may able to save ekendriya jeev. Okay? नमोस्तु महाराज जी। सुधा जैन सिरसागंज से पूछ रही हैं, क्या छायक सम्यक दर्शन चौथे से सातवें गुण स्थान में हो सकता है? हाँ, छायक सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में भी होता है, और छायक सम्यक दर्शन करने के लिए जो कंडीशन दी गई हैं वो कंडीशन सिर्फ भीतरी कंडीशन यही है कि क्षयोपम सम्यक दृष्टि के लिए छायक सम्यक दर्शन होता है। तो ऐसे श्रावक भी करते हैं और मुनि महाराज भी कर लेते हैं। केवली श्रुत केवली का जब उन्हें पादमूल मिलता है तो छायक सम्यक दर्शन होने में उनके लिए विशुद्धि बढ़ती है, तभी ये होता है। नमोस्तु महाराज जी। नीलिमा जैन मंदसौर से पूछ रही हैं, विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है, तो हम विग्रह गति में इंद्रिय और काय बल को कैसे समझें? इंद्रिय तो उस कर्म का जो क्षयोपम लेकर के वह जीव जा रहा है उस अपेक्षा से है। यानी वह जीव जो उस समय पर आगे जाने वाला है, बनने वाला है, उस इंद्रियों का क्षयोपम वह पहले से ही लेकर के चल रहा है। क्योंकि जिसे 2 इंद्री बनना है, 4 इंद्री बनना है, वो उस तरह के क्षयोपम के साथ विग्रह गति से चल रहा है। तो विग्रह गति में भी इस तरह से इन कर्मों के क्षयोपम संभव होने से वहाँ पर उन्हें ज्ञान इंद्रिय के रूप में सिद्धांत की दृष्टि से स्वीकार किया जाता है। और स्पर्श इंद्रिय तो वहाँ पर नहीं है, लेकिन वह इंद्रियों को उत्पन्न करने वाले उस कर्म का क्षयोपम होने से वह स्पर्श इंद्रिय माना जाता है। तो उसी के कारण से एक बल जो है वो काय बल मान लिया जाता है, लेकिन वह अंततः आपको ये समझना है कि अभी वहाँ पर उसके लिए कोई औदारिक आदि शरीर की प्राप्ति नहीं हुई है विग्रह गति में, इसलिए वहाँ पर ये सिर्फ कर्म की अपेक्षा से ही समझना चाहिए, नौ कर्म की अपेक्षा से नहीं। नमोस्तु महाराज जी। शांति जैन कानपुर से पूछ रही हैं, गुरुवर किसी ने बताया है कि सिद्धांत शास्त्री जी की स्वाध्याय अष्टमी चतुर्दशी को नहीं करना चाहिए, तो क्या हम इन दिनों में तत्वार्थ सूत्र को पढ़ें या नहीं? तत्वार्थ सूत्र सिद्धांत होते हुए भी जिन सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ने के लिए मना किया जाता है वह सिद्धांत शास्त्र और उससे भी अधिक बड़े होते हैं, और वो थोड़ा सा अधिक विषय लिए हुए दूसरे शास्त्र होते हैं, है ना। जैसे जीव कांड है, कर्म कांड है, लब्धिसार है इत्यादि।
ये सूत्र ग्रंथ है, ये थोड़ा सा इसलिए भी क्योंकि अब जैसे मान लो आपके पर्युषण पर्व चल रहे हैं, है ना। अब पर्युषण पर्व चल रहे हैं तो पंचमी से शुरू होंगे, अष्टमी भी आएगी, चतुर्दशी भी आएगी, और आप उनमें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। विशेष रूप से पर्युषण पर्व में तत्वार सूत्र पढ़ा जाता है, वाचन किया जाता है, पाठ किया जाता है। तो इस अपेक्षा से हम देखें तो इसको हमें उस सिद्धांत की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जिन सिद्धांत ग्रंथों का मना किया है वो ग्रंथ हमने आपको बता दिए, आप तत्वार सूत्र को पढ़ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। योगेंद्र जैन ग्वालियर से पूछ रहे हैं, सूत्र 2 अध्याय 2 का 19वां सूत्र कक्षा 34, प्रत्यक्ष ज्ञानियों को डायरेक्ट देखने जैसा ज्ञान अन्य 4 इंद्रियों के विषयों का भी हो सकता है या नहीं? अच्छा, प्रत्यक्ष ज्ञानी का मतलब जैसे केवल ज्ञानी हैं, अवधि ज्ञानी हैं, तो ये अन्य 4 इंद्रियों के विषय हैं, जैसे सुनना है ना, या किसी भी तरह से रस चखना इत्यादि है। तो इन विषयों का ज्ञान वह डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। ये ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान के साथ ही संभव है। इंद्रिय ज्ञान होना और अतीन्द्रिय ज्ञान होना, ये दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान होगा वहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं होगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर रसगुल्ला मीठा है तो वह ये तो बता देंगे रसगुल्ला मीठा है ना, इसमें कितनी मिठास है वो भी बताई जा सकती है। लेकिन जैसा अनुभव आपको रसगुल्ला खा कर के आएगा वैसा अनुभव उस मिठास का उनको नहीं आएगा, क्योंकि वो खाने के बाद आने वाला अनुभव है, वो इंद्रिय से संबंधित अनुभव है। इसलिए वह बताना अलग बात है और अनुभव करना अलग बात है, ऐसा ही जानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। अर्पिता जैन थांदला से पूछ रही हैं, किताबों का परिग्रह करने से ज्ञान का क्षयोपशम कम होता है, ऐसे में वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, पंडित, चार्टर अकाउंटेंट क्या करें? समाधान कीजिए। ये किसने बोला? किताबों का परिग्रह, किताबों की तो लाइब्रेरी लोग घर में बनाते ही हैं और किताबों को घर में रखते ही हैं, और जितना हम शास्त्रों को घर में रखेंगे उतना हमारे लिए वो एक जिनवाणी की भक्ति भी मानी जाएगी, और हम जिनवाणी के प्रति अनुराग रखने वाले हैं ऐसा भी होगा। तो इससे आपका क्षयोपशम घटेगा नहीं, बढ़ेगा। हर व्यक्ति को अपने घर में बहुत अच्छे ढंग से सजा करके, सुरक्षित करके जिनवाणी को रखना चाहिए, विनय करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। किताबें अधिक होने से कभी भी ज्ञान घट जाता है, ये हमने आपसे ही पहली बार सुना है, अभी तक हमारी समझ में ऐसा कभी आया नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। अर्पिता जैन का एक और क्वेश्चन है, आत्म और आत्मा में क्या अंतर है? ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? आत्म और आत्मा तो एक ही बात होती है ना। अब किसी शब्द के साथ में कहीं आत्म लगा हो तो वो उसका स्वरूप हो जाता है ना। तो इस तरह से आप उसको प्रसंग के अनुसार समझ लेना। मंजू जैन कह रही हैं, किसी भी पेड़ के पत्ते अलग अलग जीव के होते हैं या एक ही जीव से उत्पन्न होते रहते हैं? एक जीव से उत्पन्न होते हुए भी उसमें अनेक जीव रहते हैं, है ना। जैसे एक वनस्पति का एक कोई भी जीव है तो उससे वह वृक्ष बन भी गया तो सारे वृक्ष के अंदर अनेक अनंत जीव और भी हर एक फल फूल पत्ती आदि में रहते हैं। ऐसा समझ करके चलेंगे तभी कुछ आगे की ये जो प्रासुक अप्रासुक की व्यवस्था वो बन पाती है। अन्यथा एक जीव के आश्रित रहेंगे तो एक जीव तो कभी भी उससे छूटता ही नहीं है, वो तो हमेशा बना ही रहेगा। तो फिर सारे जीवों में फिर कभी भी सचित अचित की कोई कल्पना ही नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से एक जीव का वह वृक्ष होते हुए भी स्वामी हो सकता है एक जीव, लेकिन उसके आश्रित अनेक जीव आकर के रहते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। जैसे हम लोगों का शरीर होता है तो हम अपने शरीर के स्वामी होते हैं, लेकिन उसके साथ हमारे शरीर में अनेक जीवों की उत्पत्तियां होती रहती हैं। अनंत निगोद जीव हमेशा शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं, तो ये सब चलता रहता है। तो ये सब उसके आश्रित रहने वाले जीवों का परिणाम होता है। शशि जैन कानपुर से पूछ रही हैं, पदार्थ का सन्निष्कर्ष किसे कहते हैं? हाँ, सन्निकर्ष यह एक न्याय का शब्द है। अपनी इंद्रियों का
और पदार्थों का जब संयोग बनता है तो उसे सन्निकर्ष कहा जाता है ना। जैसे शब्द जो है जब हमारे कान में गया तो कर्ण इंद्री का और शब्द का एक संबंध बना, शब्द ने उस कर्ण इंद्री को स्पर्श किया, ये जो संबंध बना इस संबंध को ही सन्निकर्ष कहते हैं। तो इंद्री का अपने पदार्थ के साथ में जो संबंध होता है वह संबंध को ही सन्निकर्ष कहा जाता है। ये न्याय का शब्द है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।